अकबर का अजीब सवाल और बीरबल का मजेदार जवाब। एक पूरी हास्यप्रद और चतुराई से भरी कहानी ही। बादशाह अकबर और उनके नवरत्नों में सबसे प्रसिद्ध बीरबल अपनी बुद्धिमानी और हास्यबोध के लिए प्रसिद्ध थे। अकबर अक्सर बीरबल की परीक्षा लेने के लिए अजीबोगरीब सवाल पूछते थे, पर बीरबल भी कम नहीं थे। उनकी जवाबदेही में न सिर्फ चतुराई होती थी, बल्कि उसमें एक हास्य की मिठास भी होती थी। यह कहानी ऐसे ही एक सवाल जवाब की है, जो इतिहास में न सिर्फ अकबर को चकित कर गया, बल्कि दरबारियों को हंसी में लोटपोट कर गया। यह घटना केवल एक मजेदार किस्सा नहीं थी, बल्कि बीरबल की बौद्धिक गहराई और सामाजिक व्यंग्य का उदाहरण भी थी। प्रारंभ। एक शांति भरा दिन। एक दिन की बात है। बादशाह अकबर का दरबार चल रहा था। शांति का माहौल था। सब दरबारी अपने अपने स्थान पर बैठे थे। राजकार्य सुचारू रूप से हो रहा था, परंतु अकबर थोड़े ऊबे हुए लग रहे थे। बीरबल ने अकबर के चेहरे को पढ़ लिया। हुजूर, क्या मन आज अशांत है? नहीं बीरबल, सब कुछ शांत है, शायद ज्यादा ही शांत। कुछ मजेदार नहीं हो रहा। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, आज मन करता है तुम्हें एक अजीब सवाल पूछा जाए। ऐसा सवाल जिसका कोई भी सामान्य आदमी उत्तर नहीं दे सकता। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, आप जो भी पूछेंगे उसका जवाब मैं जरूर दूंगा, भले ही वह सवाल चांद से लाने का हो या जमीन से गायब करने का। दरबारी हंसने लगे। अकबर के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। सवाल, दुनिया में सबसे ज्यादा क्या है? अकबर ने कहा। बीरबल, मेरा सवाल यह है, इस दुनिया में सबसे ज्यादा क्या है? सभी दरबारी चौंक उठे। एक बोला, पैसा। दूसरा बोला, भूख। तीसरा बोला, लालच। कोई बोला, प्रेम, तो कोई बोला, घृणा। बीरबल शांत थे। उन्होंने अकबर की ओर देखा और मुस्कराए। जहां पनाह, उत्तर देने के लिए एक दिन की मोहलत चाहता हूं। अकबर ने स्वीकृति दी। ठीक है बीरबल, कल इसी समय इस सवाल का जवाब चाहिए, और जवाब ऐसा हो जो मेरे मन को भाए। बीरबल की यात्रा, उत्तर की खोज। बीरबल अपने घर लौटे और सोच में डूब गए। इस दुनिया में सबसे ज्यादा क्या है? ये एक साधारण सवाल नहीं था। यह सवाल भावनाओं, वस्तुओं, विचारों और व्यवहारों की सीमाओं को छूता था। बीरबल ने सोचा, मुझे जवाब ऐसा देना होगा जो न केवल सच हो, बल्कि राजा को हंसाए भी और सोचने पर मजबूर कर दे। बीरबल अगले दिन सुबह ही एक सफर पर निकल पड़े। नगर की गलियों में घूमने लगे, आम जन से बात करने लगे। एक दृश्य, अमीर और गरीब। उन्होंने देखा एक अमीर व्यापारी जोर से चीख रहा था, यह नौकर झूठ बोल रहा है। मैंने इसे 10 मोहरें दी थीं, और ये कह रहा है 5 थीं। वहीं पास में एक गरीब किसान अपने बेटे से कह रहा था, बेटा, तू भूखा रह ले, पर कभी झूठ मत बोलना। बीरबल मुस्कराए। झूठ, उन्होंने मन ही मन कहा। दूसरा दृश्य, साधु और राजकर्मी। एक और एक साधु कह रहा था, संसार माया है, सब छोड़ दो, सत्य को पकड़ो। वहीं पास में एक राजकर्मी रिश्वत लेते हुए बोला, ये तो सिर्फ सुविधा शुल्क है। बीरबल फिर मुस्कराए, फिर से झूठ। बीरबल का उत्तर मजेदार और गूढ़। अगले दिन दरबार सजा। सभी दरबारी उत्सुक थे। अकबर ने सिंहासन पर बैठते ही कहा, बीरबल, अब बताओ, इस दुनिया में सबसे ज्यादा क्या है? बीरबल ने धीरे से मुस्कराते हुए कहा, हुजूर, इस दुनिया में सबसे ज्यादा है झूठ। दरबार सन्न रह गया। फिर दरबारियों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अकबर ने भौहें चढ़ाई। झूठ? बीरबल, तुम्हारा मतलब समझाओ।
बीरबल बोले, जहां पनाह, संसार में जितनी भी चीजें हैं, भोजन, प्रेम, क्रोध, लोभ, इन सब की मात्रा किसी जगह सीमित है। लेकिन झूठ हर व्यक्ति बोलता है, हर समय, हर स्थिति में। अकबर ने चुनौती दी, तो क्या मैं भी झूठ बोलता हूं? बीरबल झुककर बोले, जहां पनाह, यदि आप कहें कि आप कभी झूठ नहीं बोलते तो यह खुद सबसे बड़ा झूठ होगा। पूरे दरबार में ठहाका गूंज उठा। बीरबल के मजेदार उदाहरण। बीरबल रुके नहीं। उन्होंने कहा, मैं आपको 3 उदाहरण दूंगा जो आपके सवाल के उत्तर को सिद्ध करेंगे। पहला उदाहरण, झूठा साधु। कुछ दिन पहले एक साधु मिला जो कहता था कि उसने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। जब मैं पीछे गया तो देखा वह केले खा रहा था। दूसरा उदाहरण, प्रेम में झूठ। एक युवक अपनी प्रेयसी से कहता है, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, और 2 दिन बाद किसी और के साथ घूमता है। तीसरा उदाहरण, राजनीति का झूठ। और राजनीति में तो हर वादा झूठा होता है। हम जनता के लिए काम करेंगे और फिर सिर्फ अपने लिए करते हैं। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर हंसते हंसते कुर्सी से गिरते गिरते बचे। बीरबल, तुमने तो कमाल कर दिया। यह जवाब न केवल सटीक है बल्कि मजेदार भी। फिर उन्होंने सभी दरबारियों की ओर देखा। अब मुझे समझ आया कि क्यों बीरबल मेरे सबसे प्रिय हैं। एक नई परीक्षा। अकबर बोले, ठीक है बीरबल, अब मैं एक और अजीब सवाल पूछता हूं। सच बोलने वालों की दुनिया में क्या होता? बीरबल मुस्कराए, हुजूर, अगर सब लोग सच बोलने लगें तो आधे दरबार के चेहरे शर्म से झुक जाएंगे और बाकी की नौकरियां चली जाएंगी। सभी दरबारी सकपका गए, लेकिन हंसी से ठहाका भी लग गया। बीरबल का निष्कर्ष। बीरबल अंत में बोले, जहां पनाह, झूठ इस दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार है। इससे न तो कोई राजा बचा है, न साधु, न प्रेमी, न व्यापारी। परंतु जो इस झूठ को पहचान ले वही बुद्धिमान कहलाता है। और जो सही समय पर सही झूठ बोले वही राजनीतिज्ञ कहलाता है। समापन। अकबर की स्वीकृति। अकबर ने बीरबल को सजे हुए स्वर्ण सिंहासन के समक्ष बुलाया और एक सोने की जंजीर देकर कहा, आज तुमने एक आम सवाल को असाधारण बना दिया, चतुराई, हास्य और सच्चाई से लबालब। तुम न केवल मेरे दरबार के रत्न हो बल्कि मेरे दिल के भी। बीरबल मुस्कराए, जहां पनाह, मैं तो केवल आपकी सेवा में सच्चा रहने की कोशिश करता हूं। बाकी तो झूठ ही झूठ है इस दुनिया में। अंतिम टिप्पणी पाठक के लिए। यह कहानी केवल एक सवाल और जवाब की नहीं बल्कि जीवन की विडंबनाओं की है। झूठ और सच के बीच की पतली रेखा में हंसी, व्यंग्य और बुद्धिमानी का पुल बनाना ही बीरबल की कला थी। अकबर का अजीब सवाल और बीरबल का मजेदार जवाब। भाग 2, दरबार में झूठ का नकाब। एक लंबी हास्यतुराई और व्यंग्य से भरी कहानी। भाग 1 में आपने अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया में सबसे ज्यादा क्या है, और बीरबल ने उत्तर दिया, झूठ। अब इसका अगला रोचक भाग ही। दरबारियों की बेचैनी। बीरबल के झूठ सबसे ज्यादा है वाले उत्तर ने केवल अकबर को ही नहीं बल्कि पूरे दरबार को चौंका दिया था। कई दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे, ये बीरबल तो हमें ही नंगा कर रहा है। कहीं राजा को हमारे झूठ याद न आ जाए। अब कोई और अजीब सवाल न पूछ बैठे। उसी समय अकबर ने एक और शरारती मुस्कान के साथ कहा, बीरबल, क्यों न अब तुम यह बताओ कि इस दरबार में सबसे बड़ा झूठा कौन है? सन्नाटा छा गया। बीरबल मुस्कराए। यह चुनौती भी उन्होंने स्वीकार कर ली।
अध्याय 7 बीरबल की योजना। बीरबल ने कहा, जहां पनाह मैं 1 सप्ताह चाहता हूं। मैं खुद अपने कानों से झूठ पकड़ूंगा और प्रमाण दूंगा। अकबर ने हामी भरी। बीरबल ने एक योजनाबद्ध ढंग से दरबार के प्रमुख मंत्रियों और दरबारियों से अकेले में मिलना शुरू किया। दरबारी एक मंत्री गजपति लाल। बीरबल ने कहा, मंत्री जी, सुना है आपने महल के लिए अपने गांव से सोने की ईंटें भिजवाई हैं। गजपति लाल बोला, जी हां, मेरे गांव में मिट्टी में भी सोना निकलता है। बीरबल हंसकर बोला, तो फिर आपको दरबार का कंचन बुद्धि कहें क्या? दरबारी 2 सेनापति जलवीर सिंह। बीरबल ने पूछा, सेनापति, सुना है आपने पिछले युद्ध में अकेले 500 दुश्मनों को मार गिराया। जलवीर सिंह अकड़कर बोला, हाँ, तलवार की धार और मेरी ललकार से वे सब कांपने लगे थे। बीरबल, वाह, अगर आप सच्चे हैं तो हमें महाभारत का एक नया भीष्म मिल गया। दरबारी 3 ज्योतिषाचार्य चंद्रनाथ। बीरबल ने पूछा, ज्योतिषाचार्य जी, आपने भविष्यवाणी की थी कि पिछले पूर्णिमा को बारिश होगी, लेकिन सूरज तप रहा था। चंद्रनाथ बोले, वो तो ग्रह नक्षत्रों ने धोखा दे दिया। बीरबल, ग्रहों ने झूठ बोला या आपने? अध्याय 8 बीरबल की अदालत। सप्ताह बाद दरबार फिर सजा। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने झूठ पकड़ने के लिए दरबारियों से क्या बातें की? बीरबल बोले, जहां पनाह मैं एक प्रतियोगिता करवाना चाहता हूं, महाझूठ दरबारी सम्मान। दरबार में हंसी गूंज गई। बीरबल ने कहा, सभी दरबारी कृपया अपने अपने सबसे महान झूठ यहां सुनाएं। सबसे बढ़िया झूठे को मैं खुद इनाम दूंगा, झूठ का ताज। दरबारियों की मजेदार झूठ परेड। गजपति लाल, मैंने एक बार अपने हाथ से बादल को पकड़ा था। हंसी। जलवीर सिंह, मैंने तीर से चांद को बींधा था। ठहाका। चंद्रनाथ, मैंने खुद अपने नक्षत्रों से बात की है। हंसी हंसी में सबकी आंखें नम। बीरबल ने सबको धन्यवाद दिया और अंत में बोला, अब सुनिए, मेरा झूठ इस दरबार में कोई झूठा नहीं है। पूरे दरबार में ठहाका गूंजा। अध्याय 9 अकबर का रहस्य। अकबर हंसते हंसते बोले, बीरबल, सच में तुमने ये दरबार हंसी के मोती से भर दिया। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन इस खेल में एक गहरी बात भी है। जो व्यक्ति खुद को सबसे सच्चा कहता है, वही अक्सर सबसे बड़ा झूठा होता है। बीरबल सिर झुकाकर बोले, हुजूर, यही तो मैं दिखाना चाहता था। इस झूठ से भरी दुनिया में हंसी सबसे सच्ची चीज है। अध्याय 10 झूठ का ताज। बीरबल ने एक चमकदार कागज का बना हुआ ताज उठाया और गजपति लाल के सिर पर पहनाते हुए कहा, ये महाझूठ दरबारी का ताज आपको समर्पित है, क्योंकि सोना उगने वाली जमीन अभी तक खुदाई से मिली नहीं। गजपति लाल मुस्कराया और झेंपते हुए सिर झुका लिया। अंतिम संवाद, सच्चाई की तलाश। अकबर बोले, बीरबल, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अगर सब ईमानदार हो जाएं, तो यह दुनिया स्वर्ग बन जाए? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जहां पनाह, अगर सब ईमानदार हो जाए तो न राजा की जरूरत रहेगी, न दरबार की, क्योंकि फिर न अपराध होंगे न उनके फैसले। लेकिन तब तो मजा भी न रहेगा, अकबर ने कहा। बीरबल बोले, इसलिए थोड़ी थोड़ी मात्रा में झूठ भी जरूरी है, जैसे नमक किसी व्यंजन में होता है। लेकिन जब झूठ ही खाना बन जाए तो पेट खराब हो जाता है। अकबर जोर से हंस पड़े और बोले,
बीरबल, तुम्हारा हर उत्तर मिठास, व्यंग्य और ज्ञान से भरा होता है। तुम सच में मेरे नवरत्नों के भी रत्न हो। अकबर का अजीब सवाल और बीरबल का मजेदार जवाब। कहानी का भाग 3। सच क्या सच में अकेला होता है? नया सवाल, नई उलझन। दरबार में बीरबल के झूठ सबसे ज्यादा है वाले उत्तर और दरबारी प्रतियोगिता के बाद कुछ दिन बीत गए। बादशाह अकबर अब फिर अपने सवालों की दुनिया में डूब चुके थे। एक दिन दरबार लगा हुआ था। सब शांति से बैठे थे कि अकबर ने अचानक सवाल दागा। बीरबल, यह बताओ, सच क्या सच में अकेला होता है? पूरा दरबार चौंक गया। यह कोई साधारण सवाल नहीं था। इसमें भाव, दर्शन और समाज का पूरा चेहरा छिपा हुआ था। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, हुजूर, ये सवाल सीधा नहीं, गहरा है। इसके उत्तर में शायद आपको कहानी, अनुभव और व्यंग्य तीनों चाहिए होंगे। अकबर बोले, तुम्हारे उत्तर में अगर ये तीनों नहीं हो तो वो बीरबल का उत्तर नहीं कहलाता। अध्याय 12। बीरबल का सत्य यात्रा प्रयोग। बीरबल ने इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले एक योजना बनाई। उन्होंने नगर में एक घोषणा करवाई। सच बोलने वालों के लिए विशेष इनाम। बीरबल की अदालत में आकर अपनी सच्ची बात कहिए और पुरस्कार पाइए। लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सब अपने को सच्चा बताने आए। पहला व्यक्ति, दुकानदार लक्ष्मी नारायण। मैं कभी मिलावट नहीं करता। मेरा नमक, चीनी, दाल सब शुद्ध होता है। बीरबल ने पूछा, तो तुम अपने घर का नमक अपने ही दुकान से खरीदते हो? लक्ष्मी नारायण हंसते हुए बोला, नहीं सरकार, घर में तो दूसरा आता है, वह सस्ता पड़ता है। सब हंसने लगे। दूसरा व्यक्ति, कवि सुधाकर। मैं अपने काव्य में सिर्फ सच लिखता हूँ, समाज का सत्य, मन की गहराई। बीरबल ने पूछा, तो कल आपने जिस कविता में रानी की आंखें चांद से सुंदर हैं लिखा, क्या वह सच था? कवि झेंप गया, कविता में थोड़ी कल्पना चलती है। तीसरा व्यक्ति, दरबारी त्रिवेणी दास। मैं राजा के सबसे ईमानदार सेवकों में हूँ। मैंने कभी झूठ नहीं बोला। बीरबल मुस्कराए, कल जब तुमने कहा राजा की मूछें सबसे घनी हैं, तब? त्रिवेणी दास घबरा गया। राजा अकबर खुद मूछें कम रखते थे। दरबार में ठहाका गूंज गया। अध्याय 13। बीरबल का उत्तर, सच अकेला क्यों लगता है? अंततः बीरबल अकबर के सामने खड़े हुए और बोले, जहां पनाह, सच सच में अकेला नहीं होता, पर उसे अकेला महसूस कराया जाता है। अकबर, क्या मतलब? बीरबल, जब एक सच्चा आदमी झूठों की भीड़ में खड़ा होता है तो वह अकेला दिखता है, पर वो अकेला नहीं होता, वह सच का परुआ होता है। सच के साथ अक्सर ताना होता है, हंसी होती है, पत्थर होते हैं। जबकि झूठ के साथ चापलूसी, भीड़ और ताली होती है। अध्याय 14। बीरबल की 3 सच्ची कहानियां। 1। बच्चा और राजा की पोशाक। एक राजा ने नग्न होकर कहा कि उसकी पोशाक जादुई है, जो बेवकूफ है वही उसे नहीं देख सकता। सबने देखी। एक बच्चा बोला, राजा तो नंगा है। वो अकेला था पर सच्चा था। 2। गरीब का सच। एक किसान ने दरबार में कहा, मेरे खेत को जमींदार ने हड़प लिया और कागज में झूठ लिखा है। कोई नहीं बोला, पर बीरबल ने उसकी आंखों की सच्चाई पढ़ ली और खेत वापस दिलवाया। 3। सच्चा प्रेमी। एक युवक ने अपनी प्रेमिका से कहा, मैं अमीर नहीं, सुंदर नहीं, पर सच्चा हूं। प्रेमिका चली गई, वो अकेला रह गया, पर मन में सुकून था। अध्याय 15। बीरबल का मजेदार निष्कर्ष। बीरबल बोले, सच की यही विशेषता है, हुजूर, वह तालियों का मोहताज नहीं।
वो भीड़ से नहीं डरता बल्कि उसे बदल देता है। सच अकेला इसलिए दिखता है क्योंकि बाकी सब झूठ एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं, पर जैसे ही सच को कोई और पहचान लेता है वो भीड़ बन जाता है। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल अब समझ में आया, तुम जब दरबार में चुप रहते हो तो लगता है तुम अकेले हो, पर जब बोलते हो तो सारे झूठ भाग जाते हैं। अध्याय 16 आखिरी खेल, सच या झूठ। अकबर ने कहा, चलो एक खेल खेलते हैं। मैं एक कथन कहूंगा, तुम बताओ वो सच है या झूठ। अकबर, मैं दुनिया का सबसे अच्छा राजा हूं। बीरबल, झूठ, जब तक मैं ये न कहूं। सब हंस पड़े। अकबर, बीरबल सबसे बुद्धिमान है। बीरबल, सच, क्योंकि आपने कहा। और जोर का ठहाका। अंतिम संवाद, सच्चाई का असली अर्थ। अकबर बोले, बीरबल, सच्चाई केवल शब्दों में नहीं, दृष्टि में होती है। आज तुमने ये बात हंसी में कहकर गहराई से समझा दी। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मेरी कोशिश यही रहती है, सच्चाई को इतना हल्का बना दूं कि वो बोझ न लगे, और इतना मजबूत रखूं कि कोई हिला न सके। कहानी का सार, सच अकेला नहीं होता, वो सिर्फ अलग होता है। झूठ जब एक साथ हो तब भी सच अकेला चमकता है। बीरबल की बुद्धिमानी यही थी, वो सच्चाई को मुस्कान में छुपाकर पेश करता था। यदि आप भाग 4 पचाहे, जिसमें अकबर पूछते हैं क्या झूठ से कभी भलाई हो सकती है, तो बताइए, मैं अगला भाग तुरंत प्रस्तुत कर दूं। अकबर का अजीब सवाल और बीरबल का मजेदार जवाब, कहानी का भाग 4, क्या झूठ से कभी भलाई हो सकती है। एक सुबह एक और सवाल। एक सुबह बादशाह अकबर बाग में टहल रहे थे। मन किसी गहरे सोच में डूबा था। उनके साथ बीरबल भी थे, चुपचाप। अकबर बोले, बीरबल, तुमने सच्चाई की बहुत बातें की, लेकिन अब मैं जानना चाहता हूं, क्या झूठ से कभी भलाई भी हो सकती है। बीरबल मुस्कराए, जैसे उन्हें इस सवाल का इंतजार था। हुजूर, यह सवाल आम नहीं है, यह वह सवाल है जो एक साधु से लेकर एक चोर तक हर व्यक्ति के मन में आता है। उत्तर चाहें तो दूं अभी, लेकिन एक नाटक की अनुमति दे तो। अकबर उत्साहित हो गए। जरूर। इस बार दरबार में नहीं, महल के बाग में ही यह नाटक हो। अध्याय 18 बीरबल का नाटक, झूठ से भलाई। बीरबल ने 3 कहानियां तैयार की, सभी में झूठ और सभी में अनोखी भलाई। राजा, रानी, दरबारी और नगरवासी आमंत्रित किए गए। कहानी 1, मां का झूठ। एक विधवा मां अपने बीमार बच्चे को दूध नहीं दे पा रही थी। घर में अन्न नहीं था। बच्चा बोला, मां, भूख लगी है। मां ने पानी में थोड़ा गुड़ मिलाकर कहा, बेटा, ये अमृत है, इसे पीकर तू ठीक हो जाएगा। बच्चा मुस्कराकर पी गया और सो गया। बीरबल बोले, यह झूठ था, पर क्या यह जरूरी झूठ नहीं था। मां ने बच्चे को उम्मीद दी, न कि दर्द। कहानी 2, सेनापति का झूठ। युद्ध में राजा की हार तय थी। दुश्मन की सेना दोगुनी थी। सेनापति ने राजा से कहा, हम जीतेंगे, बस विश्वास रखिए। सेनापति जानता था कि हार होगी, लेकिन उसका साहस देख सैनिकों का मनोबल बढ़ गया और उन्होंने विजय प्राप्त की। बीरबल बोले, सेनापति का यह झूठ, एक युद्ध जीता गया उससे। कभी कभी भविष्य जानकर भी उसे न बताना लोगों को टूटने से बचा लेता है। कहानी 3, प्रेमिका का झूठ। एक लड़की को पता चला कि उसका मंगेतर युद्ध में अपाहिज हो गया है। वह आत्मग्लानि में था और रिश्ता तोड़ना चाहता था।
लड़की ने कहा, मुझे भी आंखों से कम दिखाई देता है, हम दोनों अधूरे हैं पर साथ पूरे होंगे। वह झूठ था पर उसने प्रेम और आत्मविश्वास बचा लिया। अध्याय 19 अकबर की प्रतिक्रिया। नाटक के बाद सभी शांत थे। दरबारियों की आंखें नम थीं। अकबर कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, बीरबल, ये कहानियां तो मेरे दिल तक पहुंच गईं। लगता है झूठ भी अगर सही समय, सही मंशा से कहा जाए तो वह पुण्य बन जाता है। अध्याय 20 बीरबल की सीख। बीरबल बोले, जहांपनाह, झूठ दो प्रकार के होते हैं। एक स्वार्थी झूठ जो दूसरों को हानि पहुंचाता है। दो त्यागी झूठ जो दूसरों को बचाने के लिए कहा जाए। झूठ जो छल करे वह अधर्म है, पर झूठ जो सहारा बने वह करुणा है। अध्याय 21 मजेदार मोड़ बीरबल का प्रयोग। बीरबल बोले, अब मैं एक झूठ बोलने जा रहा हूं जो अगर आपने पकड़ लिया तो मैं हार जाऊंगा। बीरबल, जहांपनाह, आप आज जरा मोटे लग रहे हैं। अकबर चौंके। ये क्या कह दिया तुमने? दरबारी हंसी रोक न सके। बीरबल मुस्कराए। माफ कीजिए हुजूर, ये झूठ था क्योंकि दरबार में किसी को हंसी नहीं आ रही थी तो माहौल हल्का करना जरूरी था। अब सब जोर से हंसे। अकबर ने खुद भी हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारे झूठ में भी मिठास होती है। अंतिम संवाद, भलाई का धर्म। अकबर ने पूछा, तो क्या हमें हर झूठ को अब भलाई के लिए जायज मानना चाहिए? बीरबल ने सिर झुकाया और गंभीर होकर कहा, नहीं हुजूर, भलाई का झूठ वही है जो किसी को नुकसान न पहुंचाए, किसी के आत्मसम्मान की रक्षा करे और जिसके पीछे लालच नहीं, करुणा हो। झूठ अगर दवा बन जाए तो जहर नहीं कहलाता, पर जब झूठ ही जीवन बन जाए तो वह बीमारी बन जाता है। कहानी का सार। झूठ केवल नैतिक अपराध नहीं, परिस्थितियों का खेल भी है। हर झूठ बुरा नहीं और हर सच अच्छा नहीं। सही झूठ वह है जो किसी का दिल न तोड़े बल्कि उसे जोड़ दे। अकबर ने बीरबल को सत्य का संरक्षक और भलाई का दर्पण कहकर सम्मानित किया। भाग 5 में बीरबल को सच बोलने की सजा, जब बीरबल के सत्य ने राजा को नाराज कर दिया। अकबर का अजीब सवाल और बीरबल का मजेदार जवाब कहानी का। भाग 5 बीरबल को सच बोलने की सजा। जब बीरबल के सत्य ने बादशाह को नाराज कर दिया, व्यंग्य, संकट और समाधान की रोचक कहानी। एक सच्चाई जो चुभ गई। दरबार सजा हुआ था। बीरबल हमेशा की तरह विनम्र मुद्रा में बैठे थे। कुछ विदेशी दूत दरबार में उपस्थित थे। बादशाह अकबर ने आज शाही पोशाक पहन रखी थी, भारी जरी, मोती जड़े हुए वस्त्र और एक नया साफा। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ आज मैं कैसा लग रहा हूं? बीरबल ने बिना एक पल की देरी किए कहा, जहांपनाह, सच कहूं तो आज आपकी पोशाक तो शानदार है, पर चेहरा थकात का सा लग रहा है, लगता है नींद पूरी नहीं हुई। सन्नाटा छा गया। अकबर का चेहरा बदल गया। बीरबल, क्या तुम्हें राजाओं से इस तरह बात करनी सिखाई गई है? बीरबल बोले, हुजूर, आपने सच जानना चाहा तो मैंने वही कहा जो मैंने देखा। यदि आप चाहते मैं झूठी तारीफ कर देता जैसे बाकी करते हैं। अध्याय 23 सजा का ऐलान। अकबर क्रोधित हो गए। उस सच की आड़ में ताना देना भी अपराध है। मैं चाहता था आज तुम मेरा मान बढ़ाओ, तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया। तुम्हें एक हफ्ते के लिए दरबार से बाहर किया जाता है। बीरबल, आज से तुम दरबारी नहीं, एक सामान्य नागरिक हो।
पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। बीरबल ने मुस्कराकर झुककर सलाम किया। जो हुक्म मेरे बादशाह। अध्याय 24 बीरबल की अनुपस्थिति और दरबार का असर। बीरबल के बिना दरबार सूना लगने लगा। जब भी कोई दरबारी बात करता, अकबर को लगता कुछ बनावटी है। किसी की तारीफ में मिठास थी, पर आत्मा नहीं। तीसरे दिन अकबर के दूत बीरबल के घर पहुंचे तो पता चला बीरबल महल छोड़कर गांव चले गए हैं। अध्याय 25 गांव में बीरबल। बीरबल ने एक किसान का भेष अपनाया और एक छोटे गांव में रहने लगे। वहां उन्होंने खेत में काम करने वालों को न्याय दिलाया, बच्चों को सिखाया और गांव वालों के बीच ऐसी लोकप्रियता पाली कि लोग उन्हें सत्यगुरु कहने लगे। एक दिन एक वृद्ध किसान ने बीरबल से पूछा, आप इतने ज्ञानी हो तो दरबार क्यों छोड़ दिया? बीरबल मुस्कराए। कभी कभी सच बोलना भी सजा दिला देता है, पर अगर चुप रहो तो आत्मा मरती है। अध्याय 26 अकबर का आत्मपरीक्षण। अकबर उदास रहने लगे। एक दिन शीशे में अपने चेहरे को देखकर बोले, क्या बीरबल सही था? क्या सच में मैं थका हुआ लग रहा था? और अगर था तो क्या ये कहना गलत था? वो बीरबल की बातें याद करने लगे। सच्चा वही होता है जो आपके सामने झूठी चादर ना ओढ़े। अकबर ने तुरंत दूत भेजे, बीरबल को ढूंढकर लाओ और कहना कि बादशाह ने खुद उन्हें बुलाया है। अध्याय 27 बीरबल की वापसी। एक सप्ताह बाद बीरबल दरबार में लौटे। वही विनम्र मुस्कान, वही आत्मविश्वास। अकबर ने उन्हें देखकर कहा, बीरबल, क्या तुम्हें अपने शब्दों पर अफसोस है? बीरबल बोले, नहीं हुजूर। सच बोला क्योंकि आपने पूछा था। पर अफसोस यह है कि मैंने आपके गुस्से को नहीं समझा। अकबर मुस्कराए और बोले, मैंने तुम्हें सजा देकर खुद को ही सजा दी। दरबार तुम्हारे बिना अधूरा था। अध्याय 28 अंतिम खेल, सच के दर्पण। अकबर ने बीरबल से कहा, एक बार फिर सच बोलो, क्या मैं कभी भी घमंडी लगता हूं? बीरबल बोले, कभी कभी जब आप यह भूल जाते हैं कि आपके सामने भी एक इंसान है, तब। सन्नाटा। फिर ठहाका। अकबर ने बीरबल को गले लगाते हुए कहा, तुम्हारे जैसे दरबारी अगर हर दरबार में हो जाएं, तो सच्चाई की पूजा होने लगे। अंतिम संवाद, सच्चाई की कीमत। बीरबल बोले, हुजूर, सच्चाई की कीमत अक्सर तात्कालिक दुख होती है, पर दीर्घकालिक शांति। झूठ फूल की तरह सजता है, पर सच्चाई बीज की तरह बढ़ती है। अकबर ने आदेश दिया, बीरबल को दरबार का सत्यरत्न घोषित किया जाए और ये नियम बनाओ कि कोई भी सच बोले तो सजा नहीं, समझदारी मिले। कहानी का सार। सच्चाई बोलना साहस है और उसे सुनना उससे भी बड़ा। सत्ता के समीप सत्य अक्सर डगमगाता है, पर बीरबल जैसे लोग उसे थामे रखते हैं। सजा मिल सकती है, पर आत्मा कभी झुकती नहीं अगर वह सच्चाई के पक्ष में हो। भाग 6 में सपनों में आया भविष्य। जब अकबर को सपना आया और उसका रहस्य सिर्फ बीरबल ही समझ पाया। अकबर का अजीब सवाल और बीरबल का मजेदार जवाब। कहानी का भाग 6 भविष्यवाणी और बीरबल का अंतर्दृष्टि युद्ध। जब अकबर को आया रहस्यमय सपना और बीरबल ने उसके रहस्य को चुटकियों में सुलझाया। अकबर का सपना। एक रात बादशाह अकबर ने एक अजीब सपना देखा। वो एक उजड़े हुए नगर में अकेले खड़े थे। उनके चारों ओर वीरान सड़कें थीं, न कोई सैनिक, न कोई दरबारी, न प्रजा। हवा में धूल उड़ रही थी। तभी आकाशवाणी हुई, तेरा साम्राज्य गया, तेरा सब कुछ गया, बस एक उत्तर तुझे बचा सकता है।
अकबर पसीने पसीने होकर उठे। सुबह तक बेचैनी बनी रही। सुबह होते ही उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल, आज रात मैंने एक सपना देखा जो मेरे प्राणों को झकझोर गया। अध्याय 30 बीरबल की पहली प्रतिक्रिया। बीरबल ने पूरी गंभीरता से पूछा, क्या आपने उस सपना पूरी तरह याद रखा है? हाँ, अकबर बोले, हर पल हर दृश्य मेरे मन में अब भी साफ है। बीरबल बोले, तो फिर सपने का उत्तर भी आपके भीतर ही छिपा है। मगर मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। अकबर झल्लाए। सपने वही समझ सकता है, बीरबल मुस्कराए, जिसने दिन में सच्चाई के दरवाजे खुले रखे हों। अध्याय 31 बीरबल की जांच शुरू। बीरबल ने राजा से 2 प्रश्न पूछे। 1. क्या उस उजड़े नगर में कोई आवाज सुनाई दी? 2. क्या आपने अपने हाथ में कुछ पकड़ा था? अकबर ने उत्तर दिया, हाँ, एक आवाज आई, वो कह रही थी कि सब कुछ चला गया, सिर्फ एक उत्तर तुझे बचा सकता है। और मेरे हाथ में एक टूटा हुआ दर्पण था। बीरबल के चेहरे पर चमक आ गई। हुजूर, यह सपना सिर्फ डर नहीं, बल्कि चेतावनी और उपाय दोनों है। अध्याय 32 सपने का अर्थ। बीरबल ने कहा, वह उजड़ा नगर आपका मन है, जो सच्चाई से कट जाए तो वीरान हो जाता है। सैनिकों, दरबारियों, प्रजा का न होना आपकी सत्ता। अगर आप अपने लोगों की बात न सुने तो वह केवल दिखावा है। टूटा दर्पण आपके आत्मनिरीक्षण का साधन टूटा हुआ है, यानी आप अब अपने भीतर झांकना छोड़ चुके हैं। एक उत्तर तुझे बचा सकता है, यह उत्तर है विनम्रता, जो टूटे दर्पण को जोड़ सकती है। अध्याय 33 अकबर की अतीत की गलती। बीरबल ने आगे कहा, क्या आपको याद है, पिछले महीने एक वृद्ध ऋषि आया था, जिसने कहा था कि सम्राट को भी ईश्वर के आगे झुकना चाहिए। और आपने उन्हें यह कहकर लौटा दिया था, राजा कभी झुकता नहीं। अकबर चौंके। क्या यह सपना उसी का संकेत था? बीरबल बोले, जी हाँ। सत्य का स्वर जब अनसुना होता है तो वह स्वप्न बनकर भी आता है। अध्याय 34 परीक्षण की योजना। अकबर ने कहा, अगर यह चेतावनी थी तो मुझे खुद को बदलना होगा। पर मैं यह भी देखना चाहता हूं कि कोई और इस स्वप्न का अर्थ कैसे लगाता। बीरबल मुस्कराए। तो चलिए दरबारियों की परीक्षा लेते हैं, सबको सपना सुनाकर पूछिए क्या अर्थ है इसका। अध्याय 35 दरबारियों के उत्तर। मंत्री गजपति लाल बोला, यह सपना दिखाता है कि दुश्मन आप पर आक्रमण करने वाला है। सेनापति जलवीर सिंह, हुजूर, यह आपके पुराने यज्ञों का प्रभाव है, यज्ञ और करवाइए। ज्योतिषाचार्य चंद्रनाथ, यह कालदोष है, शुक्र और राहु का संयोग। अकबर सिर पकड़कर बैठ गए। अध्याय 36 बीरबल का दूसरा उत्तर। बीरबल बोले, जहां पनाह, सच तो यह है कि यह सपना आपको याद दिला रहा है कि सत्ता का वैभव अस्थायी है। जो जनता की नजरों से गिरे वह तख्त से भी गिरता है। टूटा हुआ दर्पण ये कहता है, जब राजा अपने भीतर झांकना बंद कर दे तब साम्राज्य उजड़ने लगता है। आप खुद को देखें, झूठी प्रशंसा को नहीं। अध्याय 37 राजा का अंतर्दृष्टि जागरण। अकबर उठ खड़े हुए। बीरबल, तुमने मेरे इस सबसे कठिन सपने को भी अर्थ दे दिया। अब मैं जानता हूं कि असली डर दुश्मन नहीं, भीतर का अहंकार है। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। तुम न केवल मेरे सलाहकार हो, बल्कि मेरे अंतरतम के दर्पण हो। अंतिम सम्मान। अकबर ने बीरबल को एक नया सम्मान दिया।
अंतर्दृष्टि रत्न जो बादशाह को बादशाह बनने लायक बनाए। कहानी का सार। सपने केवल भ्रम नहीं, चेतावनी भी हो सकते हैं। टूटे हुए दर्पण की तरह आत्मनिरीक्षण अगर न रहे तो सत्ता केवल एक तमाशा है। बीरबल जैसे मित्र न केवल सच बोलते हैं बल्कि सच दिखाते भी हैं। भाग 7 में अंतिम जागरण, जब बीरबल ने सम्राट को विदा का सबसे बड़ा उपहार दिया। अकबर का अजीब सवाल और बीरबल का मजेदार जवाब। कहानी का भाग 7 अंतिम जागरण, अकबर और बीरबल का विदा संवाद। गहन भावनाओं, दर्शन और सच्ची मित्रता की कहानी। चुप सुबह। वर्षों बीत चुके थे। अकबर और बीरबल की जोड़ी अब भी अद्भुत थी, लेकिन उम्र अब धीरे धीरे अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही थी। एक सुबह अकबर बाग में बैठे कुछ खोए से थे। बीरबल पास ही खड़े थे। अकबर बोले, बीरबल, अब दरबार का जीवन कभी कभी थकाऊ लगता है। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि हम अब उस ऊर्जा से नहीं भरते जैसे पहले थे? बीरबल मुस्कराए। जहां पनाह, ऊर्जा शरीर से नहीं, सोच और सेवा से आती है। पर अगर मन में विराम की इच्छा हो तो वह भी एक संकेत है, आत्मजागरण का। अकबर बोले, क्या यह वही अंत है जिसे लोग समझ नहीं पाते? जब मन प्रश्न नहीं, शांति चाहता है। अध्याय 39, बीरबल का मौन प्रस्ताव। कुछ दिन बाद बीरबल ने बादशाह से निवेदन किया, हुजूर, मैं कुछ समय के लिए तीर्थयात्रा पर जाना चाहता हूं। मन एकांत चाहता है। अकबर चौंक गए। बीरबल, क्या तुम थक चुके हो? बीरबल बोले, नहीं जहांपनाह, बस अब प्रश्नों की जगह उत्तरों को शांतिपूर्वक जीने की इच्छा है। अकबर कुछ क्षण चुप रहे और बोले, क्या तुम लौटोगे? बीरबल ने आंखें झुकाकर कहा, हर सवाल का जवाब लौट सकता है, पर हर उत्तर हमेशा साथ नहीं चलता। अध्याय 40, अंतिम दरबार। अकबर ने बीरबल के लिए विशेष दरबार बुलवाया। आज इस दरबार में हम उस रत्न को विदा देंगे जिसने न केवल हमारी बातों में ज्ञान डाला बल्कि हमारे हृदय में सच्चाई बोई। बीरबल ने सबको देखा, दरबारी, रक्षक, प्रजा, और बोले, मैं जा रहा हूं, पर मेरी कहानियां नहीं जाएंगी। सवाल आते रहेंगे, उत्तर ढूंढे जाते रहेंगे, पर यह याद रखिए, सबसे बड़ा उत्तर है विनम्रता। अध्याय 41, अंतिम रात, अंतिम वार्तालाप। अकबर और बीरबल महल की छत पर बैठे थे। चांदनी फैली थी। कोई बोल नहीं रहा था। अकबर बोले, बीरबल, क्या तुम जानते हो मैंने तुमसे सबसे ज्यादा क्या सीखा? क्या हुजूर? कि जो मुझे चुनौती दे वही मुझे सजग बनाए। तुमने कभी मेरी हाँ में हाँ नहीं मिलाई, इसलिए मैं बादशाह बना रह पाया। बीरबल बोले, और जो चुनौती को अपनाए वही सच्चा सम्राट होता है। फिर चुप्पी। और अचानक अकबर ने पूछा, क्या तुम एक आखिरी मजेदार बात कहोगे? बीरबल मुस्कराए। हाँ, ये चांद हमें देखकर सोच रहा होगा, इन दोनों को अब तक समझ क्यों नहीं आई कि जीवन बस हंसते हंसते बीत जाना चाहिए। दोनों हंस पड़े और देर तक हंसते रहे। अध्याय 42, बीरबल की विदाई। सुबह बीरबल साधुवेश में निकले। प्रजा उन्हें फूलों से विदा कर रही थी। अकबर ने उनकी ओर बढ़कर कहा, बीरबल, क्या कोई संदेश दोगे इस राज्य के लिए? बीरबल ने कहा, राज्य वहां नहीं बसता जहां महल हो। राज्य वहां होता है जहां सच बोलने की आजादी हो। अगर दरबार में बीरबल न रहे तो कम से कम हर नागरिक के भीतर एक बीरबल होना चाहिए। अध्याय 43, बीरबल के जाने के बाद। अकबर हर सुबह उनकी बताई बातों को दोहराते।
दरबार अब पहले जैसा नहीं रहा, पर हर निर्णय में बीरबल की आवाज गूंजती थी। अकबर ने आदेश दिया कि राजधानी में एक बीरबल स्मृति भवन बने, जहां हंसी, ज्ञान और सच्चाई को एक साथ सिखाया जाए। अध्याय 44 कहानी का अंतिम मोड़। एक दिन एक युवक दरबार में आया और बोला, मैं बीरबल का शिष्य हूं। उन्होंने मुझे भेजा है यह बताने की, जब तुम्हें फिर कोई अजीब सवाल परेशान करे तो अपना उत्तर स्वयं बनने की कोशिश करना। अकबर मुस्कराए, आंखें नम हो गईं। कहानी का सार। एक सच्चा मित्र केवल साथ नहीं चलता, वह जीवन की दिशा भी बदलता है। विदाई भी शिक्षा हो सकती है, जब वह मौन में बोले। बीरबल चले गए, लेकिन हर अकबर को अपना उत्तर खुद ढूंढने की कला सिखा गए। पूरे कथाचक्र का निष्कर्ष। भाग सवाल उत्तर बीरबल की शैली में। एक, दुनिया में सबसे ज्यादा क्या है? झूठ। दो, सबसे बड़ा झूठा कौन है? जो खुद को सच्चा समझे। तीन, क्या सच अकेला होता है? नहीं, वो बस अलग होता है। चार, क्या झूठ से भलाई हो सकती है? हाँ, अगर उसमें स्वार्थ न हो। पांच, क्या सच्चाई की सजा मिलती है? कि कभी कभी, पर अंत में वही बचाती है। छह, सपनों का रहस्य क्या होता है? चेतावनी और आत्मदर्शन। सात, क्या सच्चे लोग हमेशा साथ रहते हैं? नहीं, पर उनकी सोच अमर रहती है। यदि आप चाहें तो मैं बीरबल की अनुपस्थिति में दरबार का हाल भाग 8 इंच भी सुनाता हूं, जिसमें हम देखेंगे बीरबल के जाने के बाद क्या बदलाव आए। बताइए। अकबर का अजीब सवाल और बीरबल का मजेदार जवाब। कहानी का भाग 8 बीरबल की अनुपस्थिति में दरबार का हाल। जब बीरबल नहीं रहे, तब दरबार कैसे बिखरने लगा। एक गहरी और शिक्षाप्रद कहानी। सूना दरबार। बीरबल की विदाई को कुछ महीने बीत चुके थे। दरबार अब भी सजता था, तामझाम वही था, पर कुछ कम था, जैसे कोई तानपुरा बिना सुर के बज रहा हो। अकबर की आंखें अक्सर दरबार में उस स्थान को तलाशतीं, जहां बीरबल बैठा करते थे। एक दिन उन्होंने खुद से कहा, शेर अगर अकेला हो जाए तो जंगल भी डरावना लगता है। अध्याय 46 चापलूसी का राज चलता है। बीरबल के जाने के बाद दरबार में गजपति लाल, त्रिवेणी दास और सेनापति जलवीर का बोलबाला होने लगा। हर किसी ने एक नया स्वांग रचा। कोई राजा की तारीफ में कविता लिखता, कोई झूठे सपने सुनाता, कोई कहता, हुजूर आपकी चाल में सिंहों का गर्जन है। अकबर हंसते जरूर थे, लेकिन भीतर कोई मुरझाया फूल था। अध्याय 47 निर्णयों की गिरावट। बीरबल के समय जहां एक निर्णय में चतुराई, व्यंग्य और न्याय का मिश्रण होता था, अब हर निर्णय या तो सत्ता की चमचागिरी से प्रभावित होता था या डर से। किसानों की फरियादें लंबित थीं। नगर में टैक्स बढ़ने लगे। प्रजा चुप हो गई। और अकबर, उन्होंने कहना शुरू कर दिया, काश कोई होता जो सच बोलने की हिम्मत करता। अध्याय 48 नया दरबारी, पुरानी चाल। एक दिन एक नया दरबारी कुबेर दास आया, अत्यंत पढ़ा लिखा, मीठा बोलने वाला। कहा गया कि वह बीरबल का शिष्य था। अकबर ने उसे आजमाने के लिए एक प्रश्न पूछा, अगर मैं कहूं कि मैं अमर हूं तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? कुबेर दास मुस्कराया और बोला, राजन, अगर आप अमर हैं तो मैं आपको भगवान मान लूंगा, पर अगर नहीं तो बीरबल को फिर से बुलवाइए, क्योंकि आप भी जानना चाहते हैं कि आप अमर हैं या नहीं। अकबर ठहाका मारकर हंसे, उन्हें लगा बीरबल की परछाई सामने खड़ी है। अध्याय 49 बीरबल की परछाई।
अकबर ने चुपके से कुबेर से पूछा, क्या तुम सच में बीरबल के शिष्य हो? कुबेर ने झुककर उत्तर दिया, नहीं जहांपनाह, पर आपकी आंखों में बीरबल के लिए जो खालीपन है वो मेरी प्रेरणा है। मैं बस सच कहने की कला सीखना चाहता हूं, जैसे उन्होंने किया। अध्याय 50 नई घोषणा। अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज से हर सप्ताह सच का दिन मनाया जाएगा, जहां कोई भी नागरिक आकर बिना डर खुलकर बोल सकेगा। न सजा होगी न अपमान। अगर बीरबल नहीं रहे तो हम सबको थोड़ा थोड़ा बीरबल बनना होगा। अध्याय 51 बीरबल का पत्र। एक दिन बीरबल का एक पत्र पहुंचा, किसी वृद्ध साधु के हाथ। जहांपनाह, मैंने कभी आपके राज्य को केवल भूमि और महलों में नहीं देखा, मैंने उसे आपके मन की न्यायप्रियता में देखा है। अगर मेरी अनुपस्थिति में कोई भी आपके मन में सच की लौ जलाए रखे तो समझिए मैं अब भी वही हूं। आपका सेवक बीरबल। अकबर की आंखें भर आईं। उन्होंने वह पत्र शाही पुस्तकालय में दरबार की आत्मा नामक श्रृंखला में दर्ज कराया। कहानी का सार। बीरबल भले ही चले गए, लेकिन उनका विचार जीवित रहा। जब समाज में सच्चाई का डर बैठ जाए, वहां बीरबल जैसे एक उजाले की जरूरत होती है। राजा अगर सच को जगह दे तो राज्य अपने आप फलता है। पूरे श्रृंखला का निष्कर्ष। भाग विषय संदेश। एक, सबसे ज्यादा क्या है? झूठ। दो, सबसे बड़ा झूठा कौन? जो खुद को पूर्ण माने। तीन, सच क्या अकेला होता है? वो अलग होता है पर अंत में विजयी। चार, झूठ से भलाई। हाँ, अगर उसमें करुणा हो। पांच, सच की सजा। हाँ, पर अंत में वही सम्मान दिलाता है। छह, सपना और भविष्य, चेतावनी और आत्मजागरण। सात, विदाई, बीरबल गए पर सीख छोड़ गए। आठ, अनुपस्थिति, अब हर नागरिक को थोड़ा बीरबल बनना है। क्या आप चाहेंगे कि अब मैं अगली श्रृंखला शुरू करूं, बीरबल के बाद, जब एक नया दरबारी आया और उसने बीरबल की विरासत को चुनौती दी? यदि हाँ, तो बताइए, मैं अगला भाग लिख दूं।